हेलो एवरीवन। बढ़ते हैं प्रैक्टिस सेट 3.4 पे। 3.4 पे पहला क्वेश्चन है ऑन 1 जनवरी 2016 है 2016। ठीक है। सानिका डिसाइड टू सेव 10 रुपीज 11 रुपीज ऑन सेकेंड डे, 12 ऑन थर्ड डे। इफ शी डिसाइड टू सेव लाइक दिस, देन ऑन 31st December 2016 what would be her total amount or saving। ठीक है। ऑन 1 जनवरी 2016, तो 1 जन से लेकर 31st December, ईयर कौन सा है 2016 तक, ये फर्स्ट डे पे कितना सेव करती है 11, सेकेंड डे पे कितना सेव करती है 12, 11 सॉरी, एक रुपया बढ़ा रहे यार, ये 12, 13, ऐसा करते करते डे 31st को वो कितना सेव किए और टोटल का सम निकालना अपने को। अब 2016 है, 2016 क्या होता है लीप ईयर, कैसे मालूम पड़ा लीप ईयर है, यूनिट के प्लेस पे 16 है, क्या 4 के टेबल में 16 आता है? हाँ, तो 4 के टेबल में जितने भी नंबर्स आते हैं यूनिट और टेंस के प्लेस पे अगर मैच हो रहा है तो वो लीप ईयर है। 2016 लीप ईयर है, मतलब एक डे एक्स्ट्रा रहेगा। यूजुअली 365 डे रहता है, लेकिन यहाँ पर 366 डेज रहेगा। तो क्या हमको मालूम है 31st को कौन सा डे रहेगा? 366 डे रहेगा। तो n की वैल्यू अपने को मिल गई। n की वैल्यू कितनी है 366। अपने को सम फाइंड करना है कि 1 जन से लेकर 366 तक कितना होगा। तो फॉर्मूला लगा देंगे Sn का, Sn इक्वल टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है। Sn, n कितना है, n 366 है। ठीक है, इक्वल टू 366 डिवाइडेड बाय 2, 366 डिवाइडेड बाय 2, 1 टाइम्स इधर 2 1 जाएगा तो 8 टाइम्स और इधर 3, 183, 2a, a क्या है हमारा 10 है, तो 2 इंटू 10 प्लस n कितना है 366, तो 366 माइनस 1 इंटू डी। कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, एक रुपए से बढ़ते जा रहा है, तो ये एक आएगा। ठीक है। अब S366 इक्वल टू 183, 2 इंटू 10 20 प्लस 365। अब 365 प्लस 20 करेंगे तो कितना होगा 385 हो जाएगा। अब 183 इंटू 385 करेंगे, 385 इंटू 183, 3 5 जा 15 का बन गया कैरी, 3 8 जा 24, 24 1 25, 25 क्या 2 का कैरी, 3 3 जा 9 और 1 11, 8 5 जा 40, 0 यहाँ 4 का कैरी, 8 8 जा 64, 64 प्लस 4 68, 8 यहाँ 6 का कैरी, 8 3 जा 24, 24 प्लस 6 30, 5 8 3, 5 5, 1 प्लस 8 9, 9 प्लस 5 14, 14 का बन गया कैरी, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 8 10, 0 यहाँ बन गया कैरी, 3 3 6 और एक 7। तो टोटल सम कितना आ रहा है, सम ऑफ 366 डेज कितना आ रहा है 70455। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? अगला क्वेश्चन दिया है अ मैन बोरोज 8000 रुपीज एंड एग्रीज टू repay विथ ए टोटल इंटरेस्ट ऑफ ₹1360। एक आदमी से उधार मांगता है, कितना रुपया 8000। ठीक है, 8000 रुपया उधार मांगता है और उसको बोलता है कि मैं तुम्हें इंटरेस्ट दूंगा इसके पीछे, मतलब कि खाली फुकट नहीं दे रहा है, वो कुछ इंटरेस्ट दे रहा है उसके पीछे। कितना रुपया इंटरेस्ट दे रहा है 1360। और आगे क्या बोल रहा है, इन 12 मंथ इंस्टॉलमेंट पे दे रहा है, मतलब कुछ कुछ उसको देते देते टोटल ये प्लस ये अमाउंट देना है उसको। एक तो उसको 8000 लिया, 8000 तो देना पड़ेगा, साथ में इंटरेस्ट भी तो देना पड़ेगा उसको। ठीक है। ईच इंस्टॉलमेंट बीइंग लेस देन प्रीसीडिंग 1/40 रुपीज
फाइंड द अमाउंट ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट इंस्टॉलमेंट। 40 से कम होते जा रहा है हर एक इंस्टॉलमेंट। अब 8000 है, 1360 है, टोटल अमाउंट उसको कितना देना पड़ेगा? टोटल अमाउंट उसको देना पड़ेगा 9360 अमाउंट उसको देना पड़ेगा टोटल। तो वो एंड तक कितना अमाउंट इसको देना है? ये तो मतलब टोटल अमाउंट इसको ये देना है। टोटल बोले तो टोटल किसको बोलते हैं? सम बोलते हैं। सम, और कितने महीने में देना है? 12। तो एन की वैल्यू आ गई 12। सम ऑफ 12 अपने को मिल गया 9360। अब लगा देंगे एस एन का फॉर्मूला। एस एन एन के जगह पे है 12, एस एन लिख देते पहले n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, एस ऑफ 12 n/2, एस ऑफ 12 के जगह पे मैं 9360 डाल रहा हूँ। 9360 12 एन की वैल्यू क्या है? 12 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू 6। 2a, ए अपने को नहीं मालूम, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट अब फाइंड करना है और लास्ट इंस्टॉलमेंट फाइंड करना है। 2a प्लस n-1, n कितना है? 12, 12 - 1 11। डिफरेंस कितना है? अब इधर क्या बोला है? ईच इंस्टॉलमेंट बीइंग लेस देन प्रीसीडिंग वन बाय 40 रुपीज। 40 रुपीज से लेस होते जा रहा है। जहां पर भी लेस अमाउंट जुड़ा उसके साथ नेगेटिव जुड़ा, तो 40। ठीक है, 9360, 6 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 6 1 जा 6, 3 इधर आएगा 33, 6 5 जा 30, 3 इधर आएगा 36, 6 6 जा 36 और 0 इक्वल टू 2a प्लस माइनस माइनस होगा 11 4 जा 44, तो -44 और 0 का 0। ठीक है, ब्रैकेट नहीं भी लगाएंगे तो भी चलेगा। तो 1560 माइनस 440 इधर आके प्लस 440 हो जाएगा इक्वल टू 2a। दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 2000 इक्वल टू 2a। 2 इधर है, नीचे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। 2000 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू 1000 इक्वल टू a। a यानी फर्स्ट, t1 का ही मतलब होता है ना a, विच इज इक्वल टू 1000। अभी फर्स्ट टर्म मिल गया है तो 12th टर्म फाइंड कर सकता हूँ, मतलब 12th इंस्टॉलमेंट क्या होगा? tn का फॉर्मूला लगा दूंगा। tn का फॉर्मूला क्या होता है? tn इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। आपको 12th इंस्टॉलमेंट फाइंड करना है क्योंकि 12th इंस्टॉलमेंट लास्ट इंस्टॉलमेंट है। तो t12 इक्वल टू a की वैल्यू कितनी आई? 1000 प्लस n-1, 12 - 1, n की वैल्यू 12 है ना, 12 - 1 कितना होगा? 11। डिफरेंस कितना हो रहा है? -40। t12 इक्वल टू 1000 प्लस माइनस माइनस 11 4 जा 44 और 0 का 0। t12 कितना आ जाएगा? 560। तो ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है और ये लास्ट इंस्टॉलमेंट है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है थर्ड वाला। थर्ड क्या दिया है? सचिन इन्वेस्टेड इन ए नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम। इन द फर्स्ट ईयर ही इन्वेस्टेड ₹5000। फर्स्ट ईयर में कितना इंस्टॉल किया? 5000। सेकेंड ईयर में 7000। ठीक है, और फिर उसके बाद थर्ड ईयर में कितना इंस्टॉल किया? 9000 एंड सो ऑन, ऐसे करते करते। ठीक है, फाइंड द टोटल अमाउंट दैट ही इन्वेस्टेड इन 12 ईयर्स। तो ऐसे करते 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 12th ईयर में कितना अमाउंट उसने इन्वेस्ट किया टोटल? 12th ईयर भी इंक्लूड रहेगा, बाकी 4 5 6 7 8 9 10 11 12 भी इंक्लूड रहेगा, पूरा टोटल मिला के कितना इन्वेस्ट किया है। ठीक है, मतलब सम पूछ रहा है डायरेक्टली। ठीक है, तो सम पूछा जिधर उधर एस एन का फॉर्मूला, एस एन इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, एस कितना है? एस 12, 12/2 कितना होता है? 12/2 6 होता है। एन की जगह पे 12 डाला, 2 1 जा 2 6 जा, इसलिए 6 लिखा हूँ। ठीक है, 2a फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितना है? 5000, तो इधर लिख दिया 5000। ठीक है,
प्लस n माइनस वन, n कितना है 12 है, 12 माइनस वन 11, डिफरेंस कितना आ रहा है? अब फर्स्ट ईयर में 5000, सेकेंड ईयर में 7000, थर्ड ईयर में 9000, तो 2000 से बढ़ रहा है, तो 2000 हमारा कॉमन डिफरेंस है। कैसे फाइंड करते थे हम? d इक्वल टू T2 माइनस T1, तो सेकेंड ईयर में कितना है 7000 माइनस 5000, कितना आया 2000, ठीक है। तो 2000 यहाँ पर डाल दूंगा, 2000, अब 6, 2 इंटू 5000 कितना हो जाएगा 10,000, प्लस 11 टू जा 22, और 0 तीनों डाल दूंगा, तीनों 0 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। दोनों को ऐड करूंगा, 1 प्लस 22 20, एक सेकेंड 10 प्लस 22 ऐसे समझ लूंगा, 10 22 आगे 3 3 0 है, 10 प्लस 22 32 और ये 3 0, 6 टू जा कितना होता है 12 का बन गया कैरी, 6 3 18 और एक 19 और ये 0 का 0, 1 2 3, तो S12 सम ऑफ 12 ईयर्स में उसने कितने सेव किए? टोटल उसने सेव किया यूनिट 10 100 1000 10,000 लाख, उसने सेव किया 1,92,000 टोटल अमाउंट, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, एक सेकेंड, मोबाइल लॉक हो गया। अगला क्वेश्चन है फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या दिया है? देयर इज एन ऑडिटोरियम विद 27 रोज। रोज किसको बोलते हैं? रोज वो होता है जो हॉरिजॉन्टल रहता है। हॉरिजॉन्टल कैसा मतलब फुली हुई लाइन। 27 रोज है, ठीक है, ऐसे कर करके 27th रो है, ठीक है। ये फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फिफ्थ रो, ठीक है। आगे क्या बोला है? देयर आर 20 सीट्स इन फर्स्ट रो। कितनी सीट है? 20 सीट्स, ठीक है। और फिर उसके बाद 22 सेकंड में है, और फिर उसके बाद 24 थर्ड में है, और फिर उसके बाद ऐसे करते करते ही सीट्स इन द थर्ड रो एंड सो ऑन, ऐसे करते करते ही मतलब ऐसा बढ़ रहा है, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ सीट्स इन 15th रो। इसलिए पूछ रहा है 15th रो में कितनी सीट्स होंगी, हाउ मैनी, ठीक है। हमें नहीं पता करेंगे, ठीक है। एंड ऑल्सो फाइंड हाउ मेनी टोटल सीट्स आर देयर इन द ऑडिटोरियम, और टोटल सीट्स कितनी है, तो SN27 वाला फॉर्मूला लगा देंगे। और 15th रो में फाइंड करना है तो अपने को TN का फॉर्मूला लगाना है। स्पेसिफिकली पूछा है ना कि वो टर्म कितना है, 15th रो में कितना है, तो अपने को TN का फॉर्मूला लगाना है। और टोटल पूछा है कि ऑडिटोरियम में कितना है, तो S27, क्योंकि 27 रो है और टोटल अपने को 27 से सम मतलब सम ऑफ 27 करना है। TN का फॉर्मूला लगाएं, TN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। TN नहीं पता, TN कौन सा 15 इक्वल टू A अपने को पता है 20 है, प्लस 15 है, 15 माइनस 1 14, डिफरेंस कितना आ रहा है 22, 2 से बढ़ रहा है, 2 से बड़ा क्योंकि डिफरेंस इक्वल टू T2 माइनस T1, T2 कितना है 22 माइनस 20 विच इज इक्वल टू 2, तो डिफरेंस 2, T15 इक्वल टू 20 प्लस 14 इंटू 2 28 विच इज इक्वल टू 48। T15 में कितना है 48। अब 27th रो में कितना है उसके लिए सम निकालेंगे, SN इक्वल टू N बाई 2 2A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। N कितना है S ऑफ 27 डिवाइडेड बाई 2 A की वैल्यू कितनी है 20 प्लस N कितना है 27 माइनस 1 26, डिफरेंस कितना आ रहा है 2 का, ठीक है। 27 डिवाइडेड बाई 2 20 जा 40 प्लस 26 इंटू 2 6 जा 12 का बन गया कैरी, 2 2 जा 4 1 5 52। अब 27 डिवाइडेड बाई 2 40 प्लस 52 कितना हो जाएगा 92, 1 टाइम्स, और ये कितनी बार में जाएगा 4 टाइम्स 8 आता है, इधर 12 6 46, तो S ऑफ 27 इक्वल टू
27 इंटू 46, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आंसर आएगा 46 इंटू 27, 7 6 जा है ना, 7 6 जा 42, 2 या 4 या कैरी, 7 4 जा 28, 28 प्लस 4 32 इंटू 2 6 जा 12, 12 का 1 गया कैरी, 2 4 जा 8, 8 प्लस 9, ठीक है 2 4 12, तो टोटल सीट है S ऑफ 27 इक्वल टू 1242, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, अगला क्वेश्चन है कारगिल्स टेम्परेचर वाज रिकॉर्डेड इन ए वीक फ्रॉम मंडे टू सैटरडे, मंडे से लेकर सैटरडे के बीच में कारगिल का टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया। ऑल रीडिंग्स वर इन एपी, मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में थे, ठीक है। द सम ऑफ टेम्परेचर ऑफ मंडे एंड सैटरडे वाज 5 डिग्री सेल्सियस मोर देन द सम ऑफ टेम्परेचर ऑफ ट्यूसडे एंड सैटरडे। If temperature of Wednesday was 30 degree Celsius, minus 30 degree Celsius, then find the temperature on the other 5 days, ठीक है। अब मंडे टू सैटरडे के बीच में जितने भी टेम्परेचर हमें फाइंड करने हैं एक्सेप्ट वेनेसडे का, क्योंकि वो हमें दे दिया -30, ठीक है। तो लेट कर लेते हैं कि हमें तो पता है कि एपी है, क्योंकि स्टेटमेंट में दिया है कि एपी है। एपी को मैं क्या लिख सकता हूं, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि अपना एपी है ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d कॉमा ए प्लस 3d कॉमा ए प्लस 4d, कितने 6 चाहिए अपने को, 1 2 3 4 5 और एक 6, ए प्लस 5d, ठीक है। इसको मान लेते हैं मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और ये सैटरडे, ठीक है। पहला क्या दिया आपने को, पहला कंडीशन क्या दिया है, पहला कंडीशन दिया है द सम ऑफ टेम्परेचर ऑफ मंडे एंड सैटरडे। सम बोला तो ऐड, मंडे और सैटरडे ऐड, तो मंडे क्या है ए और सैटरडे क्या है ए प्लस 5d, तो ए प्लस 5d इक्वल टू, वॉश जिधर लगाना उधर इक्वल टू, वॉश 5 डिग्री सेल्सियस मोर, 5 मोर, जिधर भी नंबर दिया उसके आगे मोर तो उतना ऐड कर देना है। तो 5 प्लस द सम ऑफ टेम्परेचर ऑफ ट्यूसडे एंड सैटरडे, सम ऑफ टेम्परेचर ऑफ ट्यूसडे एंड सैटरडे। ट्यूसडे क्या है ए प्लस डी और सैटरडे क्या है प्लस ए प्लस 5d, ठीक है। तो a प्लस ए कितना हो जाएगा 2a प्लस 5d इक्वल टू 5 प्लस ए प्लस ए 2a प्लस 5d प्लस d कितना हो जाएगा 6d, 2a और 2a कैंसिल, 5d प्लस 6d है तो इधर आके -6d हो जाएगा इक्वल टू 5, तो क्या हो जाएगा -d इक्वल टू 5, इधर माइनस है तो वो माइनस इधर आ जाएगा, d इक्वल टू -5, तो डिफरेंस अपने को मिल गया -5, ठीक है। हमें वेडनेसडे अगले कंडीशन में क्या दिया है, अगले कंडीशन में दिया है इफ टेम्परेचर ऑफ वेडनेसडे वाज -30 डिग्री सेल्सियस फाइंड द टेम्परेचर ऑन द अदर 5 डेज। वेडनेसडे का टेम्परेचर कितना दिया है -30 डिग्री सेल्सियस, तो a प्लस 2d को मैं -30 डिग्री सेल्सियस लिख सकता हूँ, a प्लस 2d इक्वल टू -30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। a की d की वैल्यू मिली -5, a प्लस 2 इंटू -5 इक्वल टू -30 डिग्री सेल्सियस, a प्लस माइनस माइनस 5 2 जा 10, तो -10 इक्वल टू -30 डिग्री सेल्सियस, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी -10 है, उधर आके +10 हो जाएगा, और 30 माइनस 10 कितना हो जाएगा 20 आ जाएगा, लेकिन माइनस में रहेगा क्योंकि बड़े के पास माइनस की साइन है, तो -20 डिग्री सेल्सियस। तो a हमने किसका लेट किया था मंडे का, तो मंडे का कितना आया -20 डिग्री सेल्सियस, तो मंडे को हम लोग क्या लिख सकते हैं a इक्वल टू मंडे इक्वल टू -20 डिग्री सेल्सियस, और ट्यूसडे कितना है a प्लस डी विच इज इक्वल टू ट्यूसडे विच इज इक्वल टू a प्लस डी, a कितना है -20 डिग्री सेल्सियस और d कितना है -5 डिग्री सेल्सियस,
-20°C, -5°C कितना हो जाएगा, -25°C, a + 2d। अब हमें मालूम पड़ गया कि डिफरेंस -5 से है और हमारा टेम्परेचर भी -5 में, तो -5 से बढ़ता जाएगा। वेडनेसडे का क्या होगा, अपने को क्वेश्चन में दिया था -30°C, 5 से वापिस से बढ़ा। a + 3d इक्वल टू थर्सडे विच इज इक्वल टू -35°C, a + 4d इक्वल टू अपना क्या है, फ्राइडे विच इज इक्वल टू -40°C, और सैटरडे का क्या होगा, a + 5d इक्वल टू सैटरडे विच इज इक्वल टू -45°C। तो ये हमारे आंसर है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हमें, क्वेश्चन नंबर 6 दिया, ऑन द वर्ल्ड एनवायरमेंट डे ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम वाज अरेंज्ड ऑन ए लैंड विच इज ट्रायंगुलर इन शेप। एक लैंड पे अरेंज किया है वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे, ट्री प्लांटेशन है उस दिन, और लिखा है ट्री आर प्लांट सच दैट फर्स्ट रो का मैंने मतलब बताया हॉरिजॉन्टल लाइन, फर्स्ट रो में देयर इज वन ट्री इन फर्स्ट रो, इन द सेकेंड रो टू ट्रीज, इन थर्ड रो थ्री ट्रीज, एंड सो ऑन। ऐसे ही बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, एक बढ़ रहा है, तो डिफरेंस एक आ गया, अपने को देख के पता चल गया। तो आगे क्या लिखा है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इन द 25th रो। अब इधर पूछा है 25th रो में कितना नंबर ऑफ ट्रीज है, ये नहीं पूछा कि ट्रायंगुलर शेप में कितना टोटल है, वो होता तो सम का फॉर्मूला लगाते, लेकिन यहाँ पर पूछा है पर्टिकुलरली 25th रो में कितना है। तो मान लो 25th रो ये है, उसमें कितना ट्री है, नॉर्मल फॉर्मूला लगाएंगे, Tn इक्वल टू a + n-1 इंटू डी। Tn कितना दिया है 25 इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है 1 + n-1, यानी 25 - 1 कितना होता है 24 इंटू डिफरेंस कितना आ रहा है 1, तो T25 इक्वल टू 1 + 24 कितना आ जाएगा 25। तो क्या इसका आंसर 25 है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इन द 25th रो। 25th रो में तो ऑफकोर्स 25 ही रहेगा, क्योंकि फर्स्ट रो में 1 2 3 4 5 ऐसे बढ़ते बढ़ते तो यही हो गया। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इन द 25th रो। आगे क्या दिया है, बस इतना ही क्वेश्चन में। टोटल नंबर ऑफ ट्रीज भी हम फाइंड कर लेते हैं, पूरे ट्रायंगुलर शेप में कितना है। अब कैसे फाइंड करेंगे, SN का फॉर्मूला लगा देते हैं, मतलब कि क्वेश्चन में तो नहीं दिया है लेकिन मैं कर रहा हूँ, क्योंकि अगेन वही बात होगी, अच्छा एक्सपीरियंस हो जाएगा। SN का वैल्यू क्या होता है n/2 2a + n-1 इंटू डी। ठीक है, n के जगह पे क्या डालूंगा 25, S25 इक्वल टू 25/2 टू a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 1। ठीक है, तो 1 एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 1 तो वही होता है नंबर जिससे मल्टीप्लाई हो रहा है। n-1 यानी 25 - 1 24, अगेन 1 से बढ़ रहा है, तो 1 से मल्टीप्लाई करके कुछ मतलब नहीं है। ठीक है, 25 2 + 24 कितना होता है 2 + 24 26 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 जा 13 जा 13 2 25 जा। अभी ऐसा समझ लेने का माइंड कैलकुलेशन कि 25 10 टाइम्स कितना होता है, 25 10 टाइम्स कितना होता है 250। ठीक है, और फिर सोचने का कि 25 3 जा कितना होता है, ऐसा समझ लेने का 10 + 3 जैसा फॉर्मेट में कर रहे हैं अपन। 25 10 जा 250, 25 3 जा 75, ऐड कर दो 5 और 2 3, तो 325 टोटल ट्रीज हम प्लांट कर रहे हैं पूरे ट्रायंगुलर शेप में। ठीक है, हो गया ये प्रैक्टिस सेट पूरा। अब ये प्रैक्टिस सेट के बाद सिर्फ और सिर्फ हम क्या बोलते हैं हॉट्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि टाइम है नहीं, बोर्ड्स आ रहा है, तो हॉट्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम सिर्फ और सिर्फ हॉट्स लेंगे। ठीक है, चलो बाय एवरीवन।